हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दाता या भ्रूणीय कोशिका अथवा दैहिक कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य होगा? विकल्प ए, जीव में दाता कोशिका के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। विकल्प बी, जीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। विकल्प सी, जीव में दाता व ग्राही दोनों के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। या विकल्प डी, जीव में ग्राही के केंद्रकीय जीन होंगे। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है केंद्रक स्थानांतरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्रक का स्थानांतरण जब ग्राही कोशिका में किया जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब एक दाता भ्रूणीय कोशिका से ग्राही कोशिका में केंद्रक स्थानांतरण किया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो जब एक दाता भ्रूणीय कोशिका का केंद्रक जब एक दाता भ्रूणीय कोशिका केंद्रक जब एक दाता भ्रूणीय कोशिका का केंद्रक जो है इसे केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। केंद्रक युक्त अंड कोशिका में केंद्रक युक्त अंड कोशिका में जब इसका स्थानांतरण किया जाता है तो ऐसा करने पर जो ग्राही कोशिका है उसमें 2 केंद्रक हो जाते हैं। ऐसा करने पर ग्राही कोशिका जो है वह द्विकेंद्रकीय हो जाती है, क्योंकि एक तो उसमें अपना खुद का केंद्रक होता है और एक उसमें दाता कोशिका का केंद्रक हो जाता है। और यहाँ पर जो ग्राही कोशिका है उसमें बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल जीन भी होंगे। यहाँ पर जो ग्राही कोशिका है इसमें बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल जीन भी होंगे। क्योंकि यह जीन सिर्फ मातृ वंशागति को दर्शाते हैं, इसलिए जीव में ग्राही कोशिका के ही बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे, क्योंकि यही मातृत्व वंशागति को दर्शाते हैं। और जो कोशिका है ग्राही कोशिका वह द्विकेंद्रकीय हो जाएगी। यदि विकल्प ए को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है जीव में दाता कोशिका के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। ऐसा नहीं है, जो ग्राही कोशिका होती है उसी के बाह्य केंद्रकीय जीन उस जीव में होंगे, इसलिए विकल्प बी सही है। सी में कहा गया है जीव में दाता और ग्राही दोनों के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे, तो यह सही नहीं है। इसमें केवल और केवल ग्राही के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। इसमें डी में कहा गया है जीव में ग्राही के केंद्रकीय जीन होंगे, तो यह गलत है, क्योंकि उसमें ग्राही के बाह्य केंद्रकीय जीन होंगे। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।